कि एमएचए से दो हिस्टोरिकल जो चीज़ें आज हुई है उस पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो डिसीजन एमएचए ने लिया है कि एक दो ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना 5 साल के लिए, आज उसी सिलसिले पे हमारे साथ जो बात करने के लिए है पार्टी के स्पोक्सपर्सन अल्ताफ साहब है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज की बात करें। शुक्रिया साजिद साहब। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिद साहब, साहिल साहब, फारूक साहब और अकील साहब बैठे। दोस्तों, जैसे कि कल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है शाम को, जैसे सबने देखा कि दो ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पे एमएचए ने बैन लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका वेलकम करती है, खैर मकदम करती है, खुश आमदीद करती है कि ऐसे संगठन जो संगठन कश्मीर में इंतहा पसंदी, मिलिटेंसी और दूसरी चीजों में मुलव्वस थे उसको फरोग दे रहे थे, उनको बैन करना। और जिनकी कोशिश हमेशा रही कि कहीं किसी न किसी तरीके से देश और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए। आपको याद होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बैनर जिसको बैन किया गया था, ये दोनों संगठन, चाहे अवामी एक्शन कमेटी हो, चाहे अब मसूर अंसारी साहब की तंजीम हो, दोनों उसका पार्ट एंड पार्सल रहे। आपने देखा बार बार जिन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अमन में आग लगाने की, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को सपोर्ट करने, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का डिजाइन जो है उसको प्रमोट करने की जो कोशिश की है, उन पे एमएचए ने बैन लगा दी। खासकर 2019 के बाद जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट, जनाब नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट, और जहां होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह रहे, उन्होंने हर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई ग्रुप हो, उसको बख्शा नहीं जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया, जो देश की इंटीग्रिटी, देश की सॉलिडिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की एकता और देश की अखंडता के खिलाफ जिन्होंने काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जहां हम जम्मू कश्मीर आते आते देख रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी देश के खिलाफ बहुत बड़ी काम की है। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यहाँ एक्टिव थी, जब मिलिटेंसी अपने अरूज पे थी, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वजूद में आई थी और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करी। और पाकिस्तान का जो डिजाइन है कि कश्मीर में आतंकवाद फैला जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के जरिए हो, चाहे वो टायर गैस, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो कैलेंडर्स में, उन कैलेंडर्स में भी इन पार्टियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो कैलेंडर 2019 से पहले आप जम्मू कश्मीर में देख रहे थे, जैसे कि यही पार्टियां एक फरमान, एक हुक्म सादिर करती थी कि आज किस रंग के कपड़े आपको पहनने और क्या खाना है, ये इनकी एक्टिविटीज रही है। कल जो फैसला हुआ, ये फैसला, हम इस फैसले को खैर मकदम करते हुए ऐसे जो इंडिविजुअल्स है या जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, देश से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं, कितनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मजबूत हो, लेकिन देश के कानून के साथ, देश की एकता के साथ, देश के अमन के साथ, देश की एकता के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम पिछले कुछ देर से ये भी देख रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप्स जो फिर एक बार कश्मीर को उस रेडिकलिज्म में धकेलना चाहते हैं, वो एक्टिव हो गए थे। एक पैगाम कल उन पार्टियों को मिला है, उन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जो जम्मू कश्मीर के अमन में आग लगाना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फिर रिवाइव करना चाहते हैं। ये एक पैगाम उनको, एक वार्निंग उनको है। उनके लिए ये आई ओपनर वाली एक डिसीजन था, जो डिसीजन कल शाम को हुआ था। जिस तरह से हमने देखा कि जो कल का फैसला था, ये फैसला बहुत पहले लेना था, क्योंकि कश्मीर को अनरेस्ट करने में, कश्मीर में पत्थरबाजी करवाने में, कश्मीर में हड़ताल करवाने में, कश्मीर में दूसरी चीजें करवाने में इन ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि ये बैनर्ड, चाहे वो आन हुर्रियत हो, चाहे वो गाफ हुर्रियत हो, दो नाम से जो हुर्रियत की यहाँ जो प्लेटफॉर्म चलते थे, जिनका काम ही था कि कश्मीर में पत्थरबाजी करवाए, कश्मीर में वो अनरेस्ट करवाए, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। कल होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी तहकीकात के बाद, पूरी इंक्वायरी के बाद ये देखा गया कि इन दोनों पार्टियों के जो लीडरान हैं, उनके मुख्तलिफ जेल पुलिस स्टेशन में एफआईआर है और उनको मुलव्वस पाया गया है कि उन्होंने कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश की और हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ इन तंजीमों ने एक जंग छेड़ के रखी थी। इसलिए कल का जो स्टेप हुआ है, कल जो फैसला हुआ, वो फैसला जम्मू कश्मीर के अमन के लिए बहुत अहम है। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त इस जो कल डिसीजन होम मिनिस्टर ने लिया है,
ये वक्त की जरूरत थी, क्योंकि यही ग्रुप उस कश्मीर में फिर रेडिकलिज्म को वापस रिवाइव करना चाहते और कश्मीर को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए कोई रिलीजियस के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे कश्मीर को फिर उन्हीं 90s की हालात में धकेलना चाहते थे। वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी ग्रुप हो, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आज के भारत में, नरेंद्र मोदी जी के भारत में, किसी को भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई सोशल ग्रुप हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर में। नए भारत और नए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों के आकाओं के लिए कोई जगह नहीं है। नए जम्मू कश्मीर में स्टून पेल्टर्स, उनके सपोर्टर्स, हड़ताल, कैलेंडर्स, जितने चीजें इन्होंने की, उनके लिए कोई जगह नहीं है। कल के फैसले का हम खैर मकदम करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहते हैं, और खासकर हम एलजी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स या जो ग्रुप्स आजकल लाल चौक में देखे जाते हैं, वहां फिर वो रेडिकलाइजेशन वाला जो माहौल कभी था, जिसमें कभी आसिया इंदिरा भी चलती थी या दूसरे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स चलते थे, वो फिर एक बार दोहराना चाहते हैं। हम होम मिनिस्ट्री से ये गुजारिश करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप या ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जिनका एजेंडा है कि देश के खिलाफ बोलना, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ बोलना, देश की एकता के खिलाफ बोलना, उन पे भी बैन लगनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आपके हों तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।